नमस्कार दोस्तों, ग्रो एग्रीटेक में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और हर्बिसाइड के बारे में। तो आपने सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट के बारे में सुना होगा। इन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है और इनका उपयोग कौन सी का कब करना चाहिए इसके बारे में आज क्लियर जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो होता है एक प्रकार का प्रणालीगत कीटनाशक उसको बोलते हैं हिंदी में, और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को स्पर्श कीटनाशक बोला जाता है। जैसे कि इंसेक्टिसाइड को कीटनाशक कहा जाता है, जैसे फंगिसाइड को फफूंदीनाशक कहा जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड कैसे काम करते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ये पौधे के अंदरूनी भागों में फैल जाता है, यानी कि पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं। पत्तों के द्वारा पौधे के अंदर सभी भागों में चला जाता है, यानी कि फूल, फल, जड़ों तक भी ये चला जाता है। मतलब कि ये पौधे के प्रत्येक भाग के अंदर विस्तार हो जाता है और ये पूरे पौधे के अंदर अपना असर दिखाता है। और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यह पौधे के पत्तों पर इसका छिड़काव करते हैं, तो केवल यह जैसे कि कोई कीट पत्तों के ऊपर बैठा है और उसके कांटेक्ट में आते ही तुरंत वो मर जाएगा। लेकिन जो कीट या फंगस पौधे के पत्ते के नीचे है, पत्तों के नीचे जो कीट और फंगस है उसे ये नहीं मार पाता, क्योंकि यह एक प्रकार का स्पर्शी कीटनाशक है। इसके स्पर्श में आने से, कांटेक्ट में आने से आपको के जो कीट है वह मरते हैं। जो इसके अलावा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है प्रणालीगत कीटनाशक, पौधे के सभी भागों में जाता है और कोई भी कीट जैसे कि पत्तों को खाने की कोशिश करता है तो वह मर जाता है। चाहे पत्तों के नीचे कोई कीट बैठा हो वह भी मर जाएगा, क्योंकि वह पौधे का रस चूसेगा। क्योंकि पौधे के अंदर आपका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मौजूद होता है तो वह मर जाता है। तो इसमें इस प्रकार से अंतर होते हैं। रिजल्ट टाइम की बात करें तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं इनका रिजल्ट पौधों के अंदर ज्यादा दिन तक रहता है। हालांकि इसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, पर यह लंबा रिजल्ट देता है क्योंकि यह पौधों के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड पौधों के पत्तों के ऊपर रहते हैं, तब तक ही इनका असर रहता है। और जैसे ही बारिश हुई या फिर आपने कोई पानी लगाया तो ये पौधे के ऊपर से धुल जाता है और रिजल्ट ज़्यादा लंबा नहीं रह पाता। और जो पत्तों के नीचे कीट रहते हैं उनको ये नहीं मार पाता, तो इसलिए रिजल्ट कम रहता है। और सिस्टेमिक कीटनाशक और फफूंदीनाशक कीट और फंगस को भी मार देता है, इसलिए इनका रिजल्ट ज़्यादा लंबा रहता है। अब बात आती है कौन सी का उपयोग कब करना चाहिए, यानी किसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग कब करना चाहिए और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग कब करना चाहिए। पहले बात करें तो बारिश के समय में सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका छिड़काव करते हैं और 5 या 6 घंटे बाद बारिश नहीं होती है तो यह पौधे के अंदर चला जाता है और इसके बाद यह धुल भी जाता है, तो उसके बाद भी पौधे के अंदर इसका असर मौजूद रहता है। इसलिए बारिश के समय में सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जब तक काम करेगा जब तक वह पत्तों पर रहेगा और बारिश होने पर वह धुल जाता है। इसके बाद में यदि आपकी फसल में कीट या ज़्यादा प्रकोप रहता है या फंगस का ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत कम समय में मिल जाता है। इसका कारण यह होता है कि यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड या फिर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यह स्पर्शीय कीटनाशक होते हैं। इसके कॉन्टैक्ट में आने से तुरंत ही कीट मर जाते हैं, इसलिए यह कीटों को बहुत जल्दी सफाया कर देते हैं। तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इसके 100% कीट नहीं मरते हैं, क्योंकि पत्तों के नीचे भी बहुत ज़्यादा कीट छुपे हुए रहते हैं, वह इससे नहीं मर पाते हैं। इसलिए आप फसल में ज़्यादा कीट का प्रकोप हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। यदि शुरुआती लक्षण आपकी फसल में दिखते हैं या फिर आप पहले से रोकथाम करना चाहते हैं तो आप सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा धीरे रिजल्ट देता है लेकिन इसका रिजल्ट पूरे पौधे के अंदर मिलता है, क्योंकि यह पूरे पौधे के अंदर फैल जाते हैं और इसका काफ़ी लंबा रिजल्ट मिलता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के उपेक्षा। तो इसलिए यदि आपकी फसल में शुरुआती लक्षण है तो आप सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। यदि आपकी फसल में ज़्यादा कीट या प्रकोप हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स में सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड मिल जाते हैं और इनके अलावा कॉम्बिनेशन भी आते हैं, तो आपको इनका उपयोग करना चाहिए। यह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट ज़्यादा समय तक रहता है। इसके परिणाम भी हमें बहुत
ही जल्दी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जल्दी तो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इनमें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी होते हैं, जिससे कीटों को बहुत जल्द ही मारा जा सकता है। और इनमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड भी होता है। पौधे के अंदर बहुत ही लंबा असर दिखाता है, पौधे के अंदर धीरे धीरे फैलता है और सभी भागों में पहुंचकर हमें लंबे समय तक रिजल्ट देता है। इसलिए आपको सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड एक ही कॉम्बिनेशन में आता है, इनका उपयोग करना चाहिए। सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को समझाने के लिए मैं कुछ टेक्निकल के नाम बताता हूँ। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड की बात करें, थायोमिथोक्साम, इमिडाक्लोरोपिड एंड एसीफेड आते हैं। इसके अलावा बात करें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन एंड लैम्डासाइलोथ्रिन। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि इसी प्रकार हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो ग्रो एग्रीटेक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।